बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को भी फॉलो कीजिए और मेरे टिकटॉक अकाउंट ये नीचे आ रहा है, इसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई ऐसे दुआई कर दे सकते तुम जीवते रहो, वसते रहो, शाद आबाद रहो और अल्लाह ताला के अमान में रहो और आपको ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ ही आसानियाँ मिले। अल्लाह आपके रास्ते में आने वाले तमाम कांटे दूर कर दे। आज दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो अब कल मंगल को जो कुछ भी हुआ वो अभी एक ज़लज़ला था, उसके आफ्टर शॉक्स आने, उसके बाद फिर एक ज़लज़ला आने और ये ज़लज़ला इस बार आफरीदी साहब कह के उठे वहाँ से। अब देखना मैंने ये कि ये वो अपनी बात पे कितना पैरा देते हैं, लेकिन उन्होंने तो कहा यही है कि मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा आपने जो उनकी बात को मैं समझा, वो ये कहते हैं कि जनाब अली समझ लें जनाब एक हफ़्ते का अल्टीमेटम है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये अल्टीमेटम फोकी तड़ी है, ये क्या है, लेकिन ये अल्टीमेटम क्यों दिया और क्या प्लान है पीटीआई का जो अल्टीमेटम दे रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई की अंदरूनी जो रिफ्ट है वो क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बच्चे हैं जिनका अब्बा बाहर चला गया तो पीछे कोई उन्होंने संभालने वाला नहीं। आज भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और जो नहीं होना चाहिए था पीटीआई में, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा ट्रम्प साहब की सुन रहे। ट्रम्प साहब चीन पहुंच चुके हैं और चीन में उनके जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ होने जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि खबरें बादशाह सलामत लंघ दें, पाकिस्तान दे विच भी एक मिनट ठहर जाते, हमारा भी बल्ले बल्ले हो जाती कि चौधरी हमारे घर आए हैं। लेकिन इनकी बड़ी मेहरबानी, वो बहरहाल चीन जाते हुए पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे। ट्रम्प साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी इज्जत दी कि आप हमारे मुल्क के ऊपर से गुजरे। मेरे पास इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। आपने हमें इतनी इज्जत दी है कि शहबाज साहब हो सकता है कल जुम्मे को यौम तशक्कुर का ऐलान ना कर दें कि हम यौम तशक्कुर का ऐलान करते हैं कि शहबाज ट्रम्प साहब हमारे ऊपर से गुजरे, मेहरबानी है जनाब। असी उन्होंने थल्लों लंघ जाते, वो साढ़े उत्तों लंघ जाते ने, बात एक ही है। लेकिन चीन इस वक्त जो मुज़ाकरात की सिचुएशन है उसमें चीन इस एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पे ट्रम्प एक शिकस्त खुर्दा, एक हारा हुआ इंसान है और वो एक ऐसी कामयाबी की तलाश में है जिससे उसका ज़रा मोराल बन जाए। क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो ट्रम्प के हवाले से इस सतह के ऊपर आजिज़ आ गए कि ट्रम्प इस वक्त तारीख के उन चंद सदूर में जिनको लोग पसंद नहीं बल्कि नफ़रत कर रहे हैं। 1 करोड़ का इज्तिमा लोग बाहर निकले थे ट्रम्प के ख़िलाफ़, जो शायद अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ। फिर वो पता नहीं कितने हज़ार ट्रिलियन डॉलर मांग रहा है, कह रहा है साडा असला मुगे जनाब, सानू पैसे दो। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उस जनूनी शख्स को इस बार लाइसेंस टू किल देगी, क्योंकि जो उनकी मुखालिफ जमात है वो डेमोक्रेट्स भी पूरी तैयारी में है। इस मिड टर्म में अगर ट्रम्प का को नहीं मिली अक्सरियत तो समझे ट्रम्प द बोलोराम हो जाएगा और उसकी जो है अर्थी है जो वो उड़ जाएगी। जेड वेंस आए या कोई भी आए, लेकिन ये तय है कि ट्रम्प को इस मिड टर्म इलेक्शन के अंदर अवाम शदीद नफ़रत का रद्दमल देंगे। इसलिए वो चाहता है कि उससे पहले उसे कामयाबी मिल जाए ताकि उसका अवाम में जाने का कोई एक वो वोट बैंक जो है ना उसको मुतासिर कर सके। नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीनी जो हैं इस वक्त विन विन सिचुएशन में है। उनको तो कुब्बे अतरास आ गई जनाब, उनकी तो पूरी दुनिया में इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। पूरी दुनिया की जंग में इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया तो चीन सेट हो गया। खैर दुनिया के किसी कोने में भी जंग हो, दुनिया के किसी कोने में लड़ाई हो, सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पे पड़ता है। इतने सब तो पहला पेट्रोल महंगा हो जाता है, इधर सबसे पहले चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लॉकडाउन लगा दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो। आप अंदाज़ा करें इस हुकूमत का, मैं आ रहा हूँ अभी वो क्या नाम है CM KP के किताब, लेकिन आप अंदाज़ा करें इस हुकूमत का कि इस हुकूमत ने 9 माह के अंदर, जुलाई से मार्च तक के अंदर पाकिस्तानी कौम की जेबों से 12,000 अरब रुपए की डकैती की है। 12,000 अरब रुपए की डकैती की है। ये माहाना 133 अरब रुपए बनते हर माह के। अच्छा, इसमें क्लाइमेट सपोर्ट लेवी डाल दें तो 16 अरब वो भी डाल दें। यानी कि दुनिया में रियासतें होती हैं फलाही रियासतें, अवाम की फलाह के लिए उनके
आसाइशों उनकी उसके लिए वाहिद दुनिया की रियासत है जो इंसान को अवाम को कत्ल करने के लिए बनाई गई है और उन्हें ज़िबा करने के लिए बनाई गई है। यानी आप अंदाज़ा करें कि 9 माह में इन्होंने 12,000 अरब रुपए हमारे एक गरीब आदमी जो रेडी चला रहा है उसके ऊपर डाले, और जो पाकिस्तान के उमरा हैं उनको बिल्कुल माफ़ी मिल गई। पाकिस्तान में टोटल टैक्स देने वाले जो हैं उनका कुछ 35 के करीब 30 लाख के करीब हैं। 24 करोड़ की आबादी में 30 लाख तो वो ही लोग हैं जो दुबई के अंदर कारोबार करते हैं। लेकिन ये हुकूमत चूंकि माफियाज की हुकूमत है, लिहाजा उन पे हाथ डालना मुमकिन नहीं है। ये जो डिस्कोज हैं, अब आप सुन ले, एक तरफ ये हो गया 12,000 रुपये एक हो गए, क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी के नाम पे 100 अरब रुपए एक हो गए, और आप हैरान होंगे कि जो डिस्कोज थी उन्होंने जो ओवर बिलिंग की 1900 अरब रुपए की डकैती मारी है उन्होंने। पूरी कौम कह रही है वो हसीना वो नीलम परी कर गई ऐसी जादूगरी, नींद इन आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां हैं भरी, दर्द डिस्को। इन डिस्कोज ने 1900 अरब रुपए की डकैती की जिनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। तहकीकात हो जाएंगी जी, ओवर बिलिंग हो गई जी, सब खून खाते चला गया। एक ऐसा गरीब मुल्क, उसके अंदर आप अंदाज़ा करें कि कितना जुल्म ये हुकूमत कर रही है, जो ये कह के आई थी हम इमरान खान की महंगाई के ख़िलाफ़ है, और वो भी 2% के साफ़ी टटपूंजी है भोंपू, जो 20 रुपये पेट्रोल बढ़ने पे 2 रुपये पेट्रोल बढ़ने पे लोगों के मुंह में भी माइक तुम देते थे, आज फौत हो गए ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया उनका, ठीक है ना। उनको पता नहीं शर्म मर गई, उनकी आंखों का पानी मर गया, उनका क्या हुआ पता नहीं, कहाँ से उनके मुंह में क्या कितनी दौलत ठूंस दी गई कि अब वो कोई बात नहीं करेगा, किसी दिन जरूरत नहीं होगी कि वो बात करे। ये मुल्क किस तरह का, इसका मुल्क का अंदाज़ा आप इस, पहले मैं आ जाता हूँ यार, छोड़े मैंने सिर आंधे ही मैं शुरू हो गया। देखें जी, कल मंगल को जब ये सारा कुछ हुआ, 7-8 घंटे सीएम केपी के अपने वुज़रा के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि जी पंजाब की पुलिस ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। और मैंने इस पर कल भी एहतजाज किया था कि अगर फ़र्ज़ करें कि कल सीएम पंजाब को केपी में पुलिस जो है वो उनके साथ मिस हैंडलिंग करे तो कितना दुख होगा। खैर वो पुलिस वाले चुके जाएंगे, क्योंकि पंजाब की सीएम को आम बात नहीं है माशाल्लाह। पंजाब की सीएम को हाथ डालना पाकिस्तान को हाथ डालने के बराबर है, लिहाजा उनको तो कोई पूछ ही नहीं सकता, उन्होंने कोई देख ही नहीं सकता, वो तो भाई उतार हैं। ये सीएम केपी है जिसको कोई मामूली सा साफ़ी कह सकता है आप चर्च लेके आए लाहौर में इस तरह का, लेकिन उनको मरीम साहिबा को कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीएम केपी ने जिस तरह कल सुहेल आफरीदी ने दुखी लहजे में कहा, वो अगर आप क्लिप देखें जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, बदतमीज़ी की है, उनके लहजे में दुख था। वो बहरहाल एक इलेक्टेड, एक सूबे का, एक करोड़ों लोगों के ऊपर मबनी सूबे का सीएम है। आज उन्होंने साफ कह दिया, उनका जी 7 दिन का मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर हुकूमत ने 7 दिन में इमरान खान से मुलाकात का कोई वो ना किया तो फिर मैनू ना कहना। अगले मंगल को फिर यहाँ पे दमादम मस्कलंदर होगा और फिर देखी जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि वो दमादम मस्कलंदर करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अलीमा खानम का मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर हाथ है। अलीमा खानम ने कहा कि जी सुहेल आफरीदी इमरान खान के साथ खड़े तो हम उनके साथ खड़े हुए। अब ये अगर अलीमा खानम उन्हें ये सर्टिफिकेट दे रही हैं कि वो खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, तो फिर तो गाली मुक गई ना। अब आप सुहेल आफरीदी पे कोई कुछ भी कहे, कोई भी बुर कहे, लेकिन जब अगर इमरान खान की बहनें जो हैं वो ये बात कह देती है तो फिर एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है जो मिल जाता है। ये मेरी गुफ्तगू के दौरान आपने देखा होगा कि कभी दरवाज़ा खुलता है तो कभी नहीं। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि मैं रोज़नामा पाकिस्तान के अंदर बैठता हूँ, वहाँ एडिटर हूँ मैं रोज़नामा पाकिस्तान का, तो जाहिर है वहाँ पे लोगों का इस टाइम आना जाना रहता है। मैं केड़ा कोई बड़ा अमीर जो होगा कि जिसके स्टूडियो होगा और स्टूडियो में जनाब अली वो लगी होंगी अब वॉइस ऑब्जर्वर के जी को आवाज़ बाहर ना जाए, बाहर के अंदर ना है। भाई मैं एक मज़दूर जो आदमी है, देखो ना मेरे पेपर शेपर यही सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा और इसी में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ कभी कोई आवाज़ खड़पड़ की आवाज़ आए तो माइंड ना कीजिएगा।
सुहेल आफरीदी ने जो टल खड़का दिया और जो उसने फाइनल कॉल दे दी है, अब इसके बाद देखना ये कि पीटीआई की जो क़यादत है वो सुहेल आफरीदी के साथ कितना खड़ी होती है, क्योंकि पीटीआई की क़यादत, आई एम सॉरी ये जुमला कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, पीटीआई की क़यादत में तो जूतियों में दाल बट रही है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के नाम पे अरकान असम्बली बने, वज़ीर बने या इनके ओहदे बने, और आज ये इमरान खान के नाम पे कितने लोग हैं जो जी इस्लामाबाद में मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग हैं जो लाहौर में मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। 1000 नोटिफिकेशन लाहौर की मैनेजमेंट पीटीआई के ओहदेदारों को हुआ, उनमें से एक के ऊपर भी रिस्पांस नहीं आया। मैं 3 दफ़ा व्लॉग कर चुका हूँ, लाहौर की क़यादत सुन के मर जाती है, रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने कहने कुछ नहीं का। सब डरे में, सब खौफजदा हैं, और खौफजदा वही होता है जो काना होता है। आई एम सॉरी, मुझे कहने दे, जो काना नहीं है उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे ही दागी हैं, ये सारा दागी माल है जितना भी है। यही वजह है कि ये डरते हैं कि कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई फाइल लेके कोई और आ जाए दिखा दे तो हमारे पल्ले क्या रहेगा। को चलो तुम ये नहीं कर सकते यार, तो इत्तेहाद का ही मुजाहरा कर दो। आज कौमी असम्बली के अंदर जुनेद इकबाल और इकबाल आफरीदी के अंदर जो हाथापाई हुई है, गुत्थम गुत्था हो गई है, कुछ शर्म की बात है ये। इमरान खान ने आपको पार्लियामेंट में इसलिए भेजा था कि आप आपस में एक दूसरे के जो है बाल पकड़ के, गिरेबान पकड़ के वो करें। कितनी दफ़ा आप इमरान खान की पार्लियामेंट में बात करते हैं, और बात करना तो दूर की बात है, आप जाके एक दूसरे के साथ मुखोमुखी हो रहे होते हैं। ये आप इमरान खान का साथ चलने का काम कर रहे हैं। अफसोसनाक बात है जावेद जुनेद इकबाल और इकबाल आफरीदी के दरमियान जो भी हुआ, इन्हें पब्लिकली अपॉलोजी करना चाहिए पीटीआई की कारकुनों से कि उन्होंने इन्हें वोट इसलिए नहीं दिया था कि ये असम्बली में जाके इस तरह का गंद बिखेरें। बहरहाल अगले हफ्ते आपको मैं बता दूँ, उससे पहले हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह चीज़ों को थोड़ा सा वो कर लें। अचकज़ई साहब को कई दफ़ा ये ऑफ़र हो चुकी है कि जी आप आएँ, आके क्या नाम है मुज़ाकरात करें, लेकिन अचकज़ई बकौल राना सनाउल्लाह के डर गए। वो कहते हैं मैं जाके शहबाज शरीफ को मिला, पीटीआई वाले मेरी वो ट्रोलिंग करेंगे कि बस अल्लाह का नाम, तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता। पीटीआई की जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग है उससे तो मैंने देखा बड़े बड़े लोग जो हैं वो घबराते हैं। सनम जावेद हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहादुर लड़की है, बाल बच्चेदार है, शादीशुदा है। नफ़रती सतह पे ना लेके जाए। इस सूबे की वज़ीर आला एक ख़ातून है, और इधर कहा अगर ये प्रैक्टिकली कहा जाए कि सूबे पे ख़वातीन का राज है तो कोई गलत नहीं होगा। आज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब और बहुत सारे जो लोग हैं वो सारी, शुमाइला राना और सब ये लोग जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी तो करनी चाहिए कि सनम जावेद की वालदा आज सारी रात गुज़िश्ता रोज़ हॉस्पिटल के एक लकड़ी के स्टूल के ऊपर लेटी रही, वो बूढ़ी औरत। इतना तो रियासत को रहम करना चाहिए। इतनी नफ़रत को आगे ना बढ़ाएं आप। उसने कोई इतना बड़ा वो आइन नहीं तोड़ दिया सनम जावेद ने, सिवाय इसके कि उसने कुछ बड़े लोगों को चैलेंज कर दिया, तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए ना जितनी बड़ी सज़ा मिल रही है। आखिर में सर सुन लें, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मैंने आपको बताया था कि जोड़ तोड़ वहाँ पे अरूज पे है, और मलिक ज़मान इस्तेकाम पार्टी के राना नज़ीर साहब और कुछ लोग और जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये बार बार उनका नाम क्यों ले रहा हूँ मैं अब आपको बताऊँ। मैं को अल्लाह की कसम उन्होंने को नहीं लेते, को पैसे नहीं पड़े। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाथ क्या होने जा रहा है पीटीआई के साथ। तो हाथ ये हुआ कि पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ ना अपना इत्तेहाद कर लिया। इन्होंने उस इलेक्शन कमीशन ने उसे पोलो मैन का इंतखाबी निशान भी दे दिया। जब पीटीआई और वो मिल के मैदान में उतरे और लोगों का रद्दमल उनकी तरफ आया, तो आपको पता है क्या हुआ? एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के आइन को तोड़ दिया गया, और जो वो गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको बैन कर दिया गया, और उससे इंतखाबी निशान ले लिए गए। सेम ऐसे ही जैसे पीटीआई के साथ आप विफाक में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। इस तरह आप इलेक्शन कराएंगे, इस तरह आप लोग जीतेंगे। ठीक है, पाकिस्तानी कौम जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है, वो क्या कहते हैं उसे चाय वो जो अनमोल पिंकी है वो खैर आम आदमी तो वो तक नहीं पहुंच सकता। अनमोल पिंकी तो दुनिया का सबसे महंगा तरीन नशा जो है वो दे रही थी, और इसीलिए वो कहते हैं कि किसी की जरूरत है तो मेरे लाख चुक के देखे। अब कहा यह जा रहा है कि जी अनमोल पिंकी को आप कितने एक दिन और
रख लेंगे। मीडिया को भी ज़रा कहा जा रहा है बंदे दे पुत्र बनो, बहुत तुसी अनमोल पिंकी को दिखा दिया, चुप कर जाए। अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि अनमोल पिंकी का जो वो इशू है वो दबता जाएगा। मैनू तो डर पता है कि ये मैनू डर है वे कि किसी ऐसा ना हो कि अनमोल पिंकी से बयान दिलवा दें कि जी मैं 2 तोड़े हीरोइन दे जड़े ने वो मैं अडयाला जेल रख के आई हैं, कैदी नंबर 804 के पास, और अब कुछ नहीं रहा इनके पास। एक केस और ये बन सकता है कि अनमोल पिंकी एक बयान दे कि जी मैं तो असल में इमरान खान के जो अडयाला के अंदर वो है वहाँ पे ये पहुँचाती थी, बस हम और कुछ नहीं रहा। मतलब इस निज़ाम में इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो अनमोल पिंकी है इसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। आज ऐन अली का भी केस इसी तरह ही चला था, इसी तरह हाइप मिली थी, इसी तरह हुआ था। वो कहते हैं बुर्ज अल खलीफा में रहती है वो, कहाँ गए वो केस, कहाँ गए वो सारे? आपके लतीफ़ खोसा साहब ने उसकी ज़मानत कराई थी। आज मेरा हादसा निकल गया, यकीन करें, जब वह लतीफ़ खोसा का मैंने ये बयान पढ़ा ना कि जी ये सिस्टम और अनमोल पिंकी के आगे झुक गया है ये। वो तो लतीफ़ खोसा साहब आपने क्यों केस लड़ा था? आपने लाखों रुपए लिए होंगे उस केस के। पैसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं खोसा साहब, मुझे नहीं पता कि आपकी नज़र में पैसे कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई से तो इलेक्शन चोरी हो गया, सीधी सीधी मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी नहीं मिलेगा। इस्तेहकाम पार्टी को जिस खामोशी से वहाँ लॉन्च किया जा रहा है, और वो मैंने बताया राना नज़ीर और मलक ज़मान और ये लोग वहाँ पे जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह उनको सपोर्ट दी जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन कहीं इस्तेहकाम पार्टी को ना मिल जाए और पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में लड़ते रह जाए, राजे मंजे चढ़ाते रहे तो डोली खेड़े ले जाए। इट माइट बी पॉसिबल, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी किसी वक्त भी कहीं पे भी हो सकता है। आपसे होगी सुबह बात।